दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की कथा। पर नारद मुनि को अपने तप और बुद्धि का अहंकार हो गया था। यह देखकर भगवान विष्णु को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने नारद मुनि को सबक सिखाने का सोचा। श्री विष्णु ने एक योजना बनाई। हिमालय पर्वत में एक पवित्र गुफा थी। उस गुफा के पास ही पवित्र गंगा नदी बहती थी। वह पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत पसंद आई। वहां के पर्वत, नदी और वन को देखकर उन्होंने विचार किया कि मैं श्री हरि विष्णु की इसी पवित्र स्थान पर करूंगा, और वे वहीं बैठकर तपस्या में लीन हो गए। मुनि की इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं देव ऋषि नारद अपने तप के बल से उनका स्वर्ग नहीं छीन ले। इसलिए इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। चारों ओर पेड़ और पत्तों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, पक्षी चहकने लगे, भौरे गुंजन करने लगे, मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा, मेनका, उर्वशी आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी, किंतु कामदेव की किसी भी माया का नारद मुनि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। नारद मुनि के तप से कामदेव को डर सताने लगा। नारद मुनि क्रोधित होकर मुझे शाप न दे दे, इसलिए उन्होंने श्री नारद से क्षमा मांगी। नारद मुनि ने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने स्वर्गलोक में चले गए। कामदेव के चले जाने पर नारद मुनि के मन में अहंकार और अधिक बढ़ गया। कामदेव को भी जीत लिया। वहां से वे शिवजी के पास चले गए और उनसे कहा कि हे भोलेनाथ, मैंने अपने तप से कामदेव को भी हरा दिया। भगवान शिव समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। शंकर जी ने सोचा कि यदि इनके अहंकार की बात विष्णु जी जान गए तो उन्हें अपने भक्त को इस तरह देखकर बहुत दुख होगा, नारद के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने नारद से कहा कि तुमने जो बात मुझे बताई है उससे श्री हरि को मत बताना। जी को शिव जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि आज तो मैंने कामदेव को हराया और यह बात तो मेरे प्रभु को पता होनी चाहिए। विचार कर नारद जी क्षीर सागर पहुंच गए और शिव जी के मना करने के बाद भी सारी कथा उन्होंने सुना दी। विष्णु समझ गए कि नारद जी को अहंकार ने घेर लिया है। अपने भक्त के अहंकार को सहन नहीं पाते, इसलिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं ऐसा उपाय करूंगा कि नारद का अहंकार दूर हो जाए। जब श्री विष्णु से विदा होकर चले तो उनका अभिमान और भी बढ़ गया। इधर श्री हरि ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बड़े से सुंदर नगर को बना दिया। उस नगर में हर्षवर्धन नाम का वैभवशाली राजा राज करता था। उस राजा की बहुत ही सुंदर बेटी थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। उस राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। कई राजा उस नगर में आए हुए थे। नारद जी उस नगर के राजा के यहाँ पहुंचे तो राजा ने उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। उस कन्या के रूप को देखकर नारद उस पर मोहित हो गए और अपना वैराग्य भूल गए। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि ये कन्या मुझसे ही विवाह करे। ऐसा सोचकर नारद जी ने श्री हरि को याद किया और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहने लगे, हे नाथ, आप मुझे अपना सुंदर रूप दे दो ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। भगवान हरि मुस्कुराए और बोले, नारद, मेरे सबसे बड़े भक्त हो, मैं तुम्हारी यह मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। जिन अपनी माया से नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को यह बात समझ में नहीं आई। वो समझे कि मैं बहुत ही सुंदर लग रहा हूँ। वहां पर शिव जी के दो गण छिपकर इस घटना को देख रहे थे। नारद तत्काल राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंच गए और साथ ही शिव जी के वे दो गण भी ब्राह्मण का रूप बनाकर वहां पहुंच गए। मगर नारद जी को सुनाकर कहने लगे कि भगवान ने इन्हें इतना सुंदर रूप दिया है कि राजकुमारी सिर्फ इनके गले में ही वरमाला डालेगी। की बातों से नारद जी मन ही मन बहुत खुश हुए। स्वयं भगवान विष्णु भी उस स्वयंवर में एक राजा का रूप धारण कर आए। राजकुमारी ने नारद की तरफ देखा भी नहीं और राजा रूपी विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। के कारण नारद मुनि की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। राजकुमारी द्वारा अन्य राजा को वरमाला डालते देख वे परेशान हो उठे। उसी समय शिव जी के गणों ने नारद जी का उपास करते हुए कहा, दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा और अपने वानर रूप को देखकर क्रोधित हो उठे। गुस्से में आकर उन्होंने शिव जी के उन दोनों गणों को राक्षस हो जाने का श्राप दिया। को शाप देने के बाद जब मुनि ने एक बार फिर से जल में अपना मुंह देखा तो उन्हें अपना असली रूप फिर से मिल चुका था। नारद जी को अपना असली रूप वापस मिल गया था, लेकिन भगवान विष्णु पर उन्हें बहुत क्रोध आ रहा था कि विष्णु के कारण ही उनका उपास हुआ था। वे उसी समय विष्णु से मिलने के लिए क्षीर सागर चल पड़े। देखते ही नारद जी ने कहा, आप दूसरों की खुशियां देख ही नहीं सकते, आप मुझसे ईर्ष्या करते हैं, आप बड़े कपटी है। श्री हरि बोले, हे मुनिवर, आपने मुझसे हरि का रूप मांगा था। हरि का एक अर्थ वानर भी होता है। मैं
मैंने आपके साथ छल कैसे किया? लेकिन नारद मुनि का क्रोध शांत नहीं हुआ और वह बोले, आप हमेशा कपट का व्यवहार ही करते हो। हमारे साथ जो किया है उसका फल आपको जरूर मिलेगा। आपने मनुष्य रूप धारण करके छल किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आपने हमें स्त्री से दूर किया है, इसलिए आपको भी स्त्री से दूरी का वियोग सहना पड़ेगा। को मुझको वानर का रूप दिया, इसलिए आपको वानरों से ही सहायता लेनी पड़ेगी। नारद के शाप को श्री हरि विष्णु ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया और उन पर से अपनी माया को हटा लिया। माया के हट जाने से अपने द्वारा दिए गए शाप को याद करके नारद जी को बहुत दुख हुआ। तो दिया गया शाप वापस नहीं हो सकता था, इसलिए नारद मुनि के शाप से श्री विष्णु को श्री राम के रूप में मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। जी के उन दो गणों ने जब देखा कि नारद अब माया से मुक्त हो चुके हैं, तो उन्होंने नारद जी के पास आकर और उनके चरणों में गिरकर कहा, हे मुनिराज, हमें क्षमा करे और अब हमें अपने शाप से मुक्त करने की कृपा करे। नारद जी बोले, मेरा शाप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में बलवान तथा तेजवान राक्षस बनोगे और भगवान विष्णु के राम रूप धारण करने पर उनके हाथों युद्ध में तुम दोनों मारे जाओगे, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी।